अनंत सिंह जो बाहुबली है मोकामा के, वो जेल से बाहर आए हैं और कल ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। प्रशांत किशोर अपने पॉलिटिकल स्पीच में बीजेपी पर उतने अटैकिंग नहीं होते हैं जितना अटैकिंग वो आरजेडी पर होते हैं, जितना वो नीतीश कुमार पर होते हैं। तो एक अपरेंट रीजन, एक कनेक्शन दिखता है। नीतीश कुमार इसको भी शायद पता है कि 2025 के बाद बीजेपी उनको यहाँ मुख्यमंत्री रहने देना नहीं चाहती है। अभी जिनको सुनते हुए आप मुझ तक आए हैं उनका नाम है अमरनाथ तिवारी। बिहार में रहते हैं, सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, बिहार की राजनीति को और उसकी परतों को बेहतर ढंग से समझते हैं। अंग्रेजी का एक अखबार है द हिंदू, उसके लिए लिखते हैं। तो आज के ऑफ कैमरा के एपिसोड में आमंत्रित किया है मैंने अमरनाथ तिवारी जी को, और हम लोग बातचीत करते हैं अगले कुछ मिनटों तक बिहार के बारे में। बात करते हैं नीतीश कुमार के बारे में, प्रशांत किशोर जो वहाँ कर रहे हैं उसके बारे में, और सबसे ज्यादा दिलचस्प वहां पे हो रहा है बिहार में मुकेश सहनी को लेकर के। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ घूमे, मछली खाने वाला वीडियो भी आया, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि सेटिंग दूसरे दल से हो गई है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में, आज के ऑफ कैमरा में अमरनाथ तिवारी जी से समझते हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। अमरनाथ जी, आपका स्वागत है ऑफ कैमरा के इस एपिसोड में। सबसे पहले तो मुझे यही बताइए, दिल्ली में इस बात की बड़ी चर्चा होती है कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के जीवन का आखिरी चुनाव होगा, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जैसे सक्रिय दिख रहे हैं, हर दिन किसी न किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जा रहे हैं, लगता नहीं है कि वो हार मानने के लिए तैयार है। क्या कहते हैं आप? जो बाहुबली है मोकामा के, वो जेल से बाहर आए हैं और कल ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये स्टेटमेंट आता है एक बाहुबली के द्वारा। बाहुबली की मुलाकात भी होती है पिछले 2-3 दिनों में नीतीश कुमार से। जेल से छूटने के बाद वो गए थे मिलने के लिए उनसे, और मिल के आने के बाद उन्होंने कहा कि वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक शायद लगता ऐसा है कि मुख्य नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव लोग इसी वक्त 2020 बता रहे थे, 24 बता रहे थे, अब शायद 25 बता रहे हैं असेंबली का। लेकिन ये लगता है ऐसा नहीं, नीतीश कुमार क्या ऐसा कोई साइन अभी तक नहीं आ पाया है पॉलिटिकल जो कहते हैं इनपुट, जिससे ऐसा लगे, क्योंकि उनके जो 3-4 लोग कोहोर्ट्स हैं, साथ में रहने वाले लोग, अशोक चौधरी हैं, बीएल चौधरी हैं, बाकी जो लोग हैं, इनके तरफ से ऐसा कोई मूव नहीं नजर आया है जिससे लगे कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव होने वाला है। और वाकई अनंत सिंह के स्टेटमेंट में मुझे दम नजर आता है कि जब तक वो हैं बिहार में तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री अगर उनका हट जाए शायद वो बिहार में ना रहें। ये बहुत दिलचस्प आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो बिहार में नहीं रहेंगे। अब मैं पूछ लूं आपसे कि बिहार में नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे, क्या होगा, इसको लेके भी कुछ चल रहा है क्या? जी, अगर नीतीश कुमार एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं, शायद वो बिहार में ना रहें। आपको याद होगा एक बार वो 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, और असेंबली में उन्होंने, हम लोग उस वक़्त कवर करते थे अखबारों के लिए अपने, और असेंबली में मौजूद थे, उन्होंने बड़ा असर्ट करके कहा था कि भई अब यहाँ खूंटा गाड़ के रहेंगे, यहाँ से जाएँगे नहीं। लेकिन वो तीसरे दिन यहाँ से दिल्ली चले गए थे। तो ऐसा लगता है ऐसा है कि इस बार भी नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बिहार में नहीं, तो बिहार में शायद रहने वाले नहीं है, वो बिहार से बाहर दिल्ली चले जाएँ। अब दिल्ली में उनका क्या रोल होगा, वो गवर्नर बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, तरह-तरह की बातें पॉलिटिकल सर्कल्स में निकल के आती हैं। इनका कोरिलेशन बीजेपी के साथ कैसा रहता है, बहुत कुछ डिपेंड इस पर भी करता है 2025 के बाद। मुझको ऐसा नहीं लगता है कि 2025 का चुनाव बीजेपी इनके साथ लड़ तो सकती है, लेकिन उसके बाद इनको मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में वो हो सकती है। क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है बीजेपी के लिए, और बीजेपी चाहेगी कि इस बार उनका मुख्यमंत्री बन के आए, और साथ में प्रशांत किशोर जी उनको सपोर्ट कर ही रहे हैं। आपने अच्छा जिक्र किया प्रशांत किशोर का, मेरा अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। प्रशांत किशोर की मास्टरी है हवा बहवाने में, दूसरे नेताओं के लिए वो करते रहे हैं, अब वो ऐसा लग रहा है कि खुद के लिए कर रहे हैं। बिहार की चर्चा जैसे ही होती है प्रशांत किशोर का जिक्र होता है। जमीन पर प्रशांत किशोर को लेकर के कितनी हवा बह रही है, असल वाली हवा की बात मैं कर रहा हूं। विकास जी, देखिए ये आप सच बता रहे हैं, क्योंकि उनका हवा सोशल मीडिया और सारा चारों तरफ रहता है, क्योंकि हर दिन जो हम लोग मैसेज पाते हैं पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो शायद प्रशांत किशोर जी का सबसे अधिक होता है उनके तरफ से। उनके लोग 25-30 फोटोग्राफ्स, और आज उन्होंने ये बोला, ये कहा, ये प्रोग्राम था उनका था, जनसुराज में मधेपुरा घूम रहे हैं, सुपौल घूम रहे हैं, फिर आज कहीं और मुसलमानों पर कुछ बोल रहे हैं। तो ये बात सही है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी से अधिक अगर सोशल प्रेजेंस किसी का है बिहार के पॉलिटिकल फॉर्मामेंट में, स्पेस जो है, तो प्रशांत किशोर का आज के डेट में है। प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं बिहार के विभिन्न जिलों में, और शायद 5,000 से अधिक किलोमीटर घूम पाए हैं अभी तक, वो उनके उनके पार्टी के लोग बताते हैं।
कि 5, हालांकि ये अनाउंसमेंट था जब ये शुरू किए थे, किक ऑफ किए थे अपना ये कैंपेन जन सुराज का, भितिहरवा से, वेस्ट चंपारण से 2022 में 2 अक्टूबर को। कहे उनका उनका कहना था कि 3,500 किलोमीटर का पदयात्रा करेंगे, लेकिन उनके पार्टी के लोग अभी बताते हैं कि वो 5,000 किलोमीटर ऑलरेडी यात्रा कर चुके हैं। इसका मतलब ये, और 2 अक्टूबर को शायद इस बार वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी जन स्वराज को कैंपेन को एक फॉर्मल अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। तो घूम तो रहे हैं, एक बज़ क्रिएट तो किया उन्होंने, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर जो बिहार को हम लोग जानते हैं इतने दिनों से और रिपोर्टिंग करते आए हैं और असेंबली इलेक्शंस को देखते आए हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को देखते आए हैं, लगता है कि हाँ जरूर आपने एक्टिविटी के थ्रू या जिन लोगों को टिकट ना मिला हो उनको टिकट देके 20-25 सीट प्रशांत किशोर जरूर कहीं ना कहीं से मैनेज कर सकते हैं, और ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। अगर बीजेपी खुद से अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा इनका ये मूव। आपके जवाब से अगर मैं समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि जमीन पर प्रशांत किशोर का समर्थन बीजेपी कर रही है। ये पत्रकारों के बीच होने वाली चर्चा है, क्योंकि पत्रकारों के बीच तो ऐसी चर्चा हो ही रही है कि आम लोग भी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। जी, बिल्कुल है, क्योंकि प्रशांत किशोर अपने पॉलिटिकल स्पीच में बीजेपी पर उतने अटैकिंग नहीं होते हैं जितना अटैकिंग वो आरजेडी पे होते हैं, जितना वो नीतीश कुमार पे होते हैं। तो एक अपरेंट रीजन, एक कनेक्शन दिखता है कि बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह का सपोर्ट और जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, किसी हिंड्रेंस के बिना वो अपना काम करते जा रहे हैं। लगता ऐसा है कि बीजेपी कहीं न कहीं के पीछे, जिस तरह से ओवैसी के पीछे लोग बताते हैं कि बी टीम की तरह काम करते हैं, तो शायद प्रशांत किशोर भी बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। हालाँकि वो इसको डिनाई करते हैं, रिफ्यूट करते हैं ऐसे एलिगेशंस को, चार्जेस को। अगर ऐसा है तो क्या इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, लालू यादव ने कहा था कि इनके पेट में दांत है। तो क्या नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर को आगे करके इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको नुकसान पहुंचाना चाह रही है? मजे हुए पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार, इसमें कोई डाउट नहीं है। बड़ा सूट पॉलिटिशियन है, क्योंकि बिना किसी पॉलिटिकल बेस से पिछले 18 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि सोशल इंजीनियरिंग काफ़ी इनका स्ट्रॉन्ग है नीतीश कुमार का। इनको पता है, लेकिन बीजेपी को इसमें फ़ायदा है कि बीजेपी को दोनों हाथ में लड्डू है। नीतीश कुमार के साथ अगर वो मेजॉरिटी में आ जाती है, प्रशांत किशोर कहीं हेल्प कर देते हैं, क्योंकि बीजेपी के रहते नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को शायद कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। एक भी स्टेटमेंट नीतीश कुमार के पार्टी की तरफ से या नीतीश कुमार की तरफ से नहीं आया है जो अटैकिंग हो नीतीश कुमार पर, प्रशांत किशोर पर, सॉरी। और प्रशांत किशोर भी उस तरह से अटैकिंग नहीं है नीतीश कुमार पर जिस तरह के वो लालू पर और तेजस्वी पर हर दिन वो अटैक करते हैं। तो ऐसा लगता है कि नहीं, बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है और लेके चलना चाहती है दोनों को। और नीतीश कुमार इसको भी शायद पता है कि 2025 के बाद बीजेपी उनको यहाँ मुख्यमंत्री रहने देना नहीं चाहती है। तो इस तरह जो जितना काम बचा हुआ है, जो सोच पाए थे नालंदा में उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ ये डेवलपमेंट कर लें, खेल यूनिवर्सिटी बना दें, खेल परिसर बना लें या कुछ और डेवलपमेंट कर लें, वो बड़ा तेजी से हो रहा है बिहार में। और ये खास किसी पर्टिकुलर रीजन में देखने से ऐसा लगता है कि शायद आपका एक चेरिश ड्रीम रहा हो, जो करना चाहते हैं वो जल्दीबाजी में वो सब काम चल रहा है। और आज के एपिसोड का मेरा अगला सवाल, मुकेश सहनी पिछले चुनाव में, मतलब इसी लोकसभा चुनाव में जहां भी जा रहे थे साथ में तेजस्वी यादव जा रहे थे, हेलीकॉप्टर में दोनों मछली खा रहे थे, तरह तरह के वीडियो आए, ऐसा लगा कि दोनों में बिल्कुल बहुत अच्छी वाली राजनीतिक दोस्ती हो गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और अभी मुकेश सहनी इशारों इशारों में परिवारवाद पे बयान दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव के साथ अगर आप हैं और परिवारवाद पे बयान दे रहे हैं तो इसको कैसे देखा जाए? आपको याद ही होगा कि नीतीश कुमार को भी जब तेजस्वी यादव से हटना था उसके थोड़े दिन पहले उन्होंने परिवारवाद पे बयान देना शुरू किया था। तो क्या ये माना जाए कि मुकेश सहनी जी को कहीं और से सिग्नल मिल गया है और उस सिग्नल को मुकेश सहनी जी ने पकड़ लिया है? क्या कहते हैं? लगता है ऐसा कि मुकेश सहनी की बातचीत जो है बीजेपी से हो गई है और शायद अमित शाह से कुछ इनका एक ग्रीन सिग्नल मिल गया है इनको, और ये चाहते हैं क्योंकि आरजेडी में रह के उनको उस तरह का फायदा नहीं मिल रहा। ये लोग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, 1-2-4 सीट मिल गया, अपना बार्गेन कर लिए, अपना काम, मिनिस्ट्री मिल गई, कोई काम खत्म हो गया। लाइक अगर ऊपर सुपर अपर लेवल में बात करें, चिराग पासवान का भी मतलब से एक मिनिस्ट्री से, अपनी मिनिस्ट्री से है, और 3-4-5 सीटें जो एक पावर सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अपना अपना ये रुतबा दिखा रहे हैं। तो मुकेश सहनी भी इसी तरह का पॉलिटिक्स करते हैं। मुकेश सहनी को लगता है नहीं है कि आरजेडी से कुछ फायदा हो पाएगा, तो उनका बीजेपी का चैनल खुला हुआ है, इसलिए सुर भी बदला हुआ है। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि नहीं, हम अभी चिराग के घर, लेकिन वो सॉरी तेजस्वी के साथ हैं, लेकिन अब वो मछली खाने वाला फोटो और तेजस्वी यादव के साथ फोटो अब दिख नहीं रहा पिछले 2 महीने से। जब से उनके पिताजी का देहांत हुआ है, शायद वो चैनल उसी वक्त खुला है।
तो बिहार के बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए, हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए अमरनाथ तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया आप दर्शकों का जो ये वीडियो देखते हुए आखिर तक आए हैं। अब जब आखिर तक आए हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ में कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि ऑफ कैमरा का अगला एपिसोड आप किसके बारे में देखना चाहते हैं, किस राज्य के बारे में देखना चाहते हैं, कौन सी राजनीति समझना चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा वहां तक पहुंचने की। बहुत बहुत शुक्रिया।